हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से नहा धो के रेडी होके आ गए हैं बिग बॉस एपिसोड 53 का अपना राय लेकर, यानी कि रिव्यू। इस बारे में क्या मुद्दा उठा और हम्म। कहां से शुरू करें, बताइए जरा। फरहाना के ख्याली पकाऊ से या फिर मालती के कपड़ा वाले टिप्पणी से? यस यस यस, यही तो भसड़ है। सब भसड़ करते तो रहो। हम आते हैं आज के टास्क में। अशनूर को हाँ, मिला था आ आज जाओ। टेडी बियर को आज हैंडल करना था हम्म। उसको। वो उनका सीन ज़्यादा दिखाया नहीं गया। अशनूर का जो था काफ़ी देर तक दिया गया था। हालांकि क्योंकि शायद उसने कुछ भसड़ किया नहीं। और वहां पे जब उसको दिया गया था मालती को, उसने इतना सारा बवाल कर दिया था, टेडी छोड़ के भी चली गई थी। और शायद जो मेकअप वगैरह कर रही थी अशनूर, वो शायद बिग बॉस को पसंद आया नहीं, बोला ना ये सब कंटेंट हमें पसंद नहीं है और ना हम दिखाना चाहेंगे। तो उसके बाद तुरंत ही बहुत ही कम टाइम दिया गया एडिट करके और सीधा दिखा दिया तान्या को। अब मिलता है तान्या को, फिर एक और तान्या को आया, फिर तान्या का शुरू हो गया। टॉनिया का जो क्रिंज हो गया भाई उस टेड्डी को लेके, भाई मैं से मत तो किया है भाई, 12 साल का बचवा लेके बैठा हुआ है और कोई ऐसा फील आता है तानिया को देखे कि भाई कोई डेली सोप का वो एक्टिंग कर रही है। वो अपना इंट्रो दे रही है, ऑडिशन दे रही है बिग बॉस के जरिए कि भाई मैं डेली सोप के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, एकदम तैयार हूँ। जब भी मालती के पास भी जाती है अपना हमदर्दी लेके, ऐसा फील आता है कि मैं डेली सोप का वो कैरेक्टर देख रहा हूँ। ऐसा वो रियल लगता नहीं है, एकदम फेक लगता है। इसीलिए बाहर लोग कह रहे हैं कि भाई ये फेक है, ये फेक तुझे अब लग रहा है? ये तो कब से लग रहा है लोगों को। है। बताइए। टेडी बियर को उन्होंने बताइए। नाम दे दिया कि ये मेरा गुंटुआ है। अब बबलू ये है, गुंटुआ पपलू है, ने कहा है। बबुआ, गुंटुआ बबुआ। गुंटुआ बोल घंटुआ, तो रहा हूँ घंट। मैं जरूर। बबुआ चबुआ बोले जा रहा है, गुंटुआ गुंटुआ 10 बार बोल दिया मैंने। लेकिन तेरा आवाज अभी आया मुझे। बताइए, इतना देर से सुना आवाज आया। कर मेरा। तो गुंटुआ हो गया। गुंटुआ जब तू पूछा था सुनता कौन है? है, तू सुनता है? वो खाली बाचार बाचा बीच बीच बोल रहे, मेरा वो सुनता मेरा। है कभी? और नेहल का ऐसा है कि आपको एक इंचार्ज क्या बना दिया गया चालान काटने के लिए। भाई आप तो बन गई हो कि पूरा एकदम सख्त वही बन गई हो। अरे उसके साथ साथ आप ट्रैफिक घर की पुलिस, ट्रैफिक हवलदार हो गए। साथ साथ घर की सदस्य भी हो। आपको मदद भी करना है कि देखो यहाँ पे टच मत करो। घर वाले भी जो हैं उनको भी ये करना है कि भाई साहब देखो यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, वहां पे मत टच करो, यहाँ से बच के हाँ। चलो। सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और जब खत्म हो गया, जब कट गया, तो सब लोग कूद रहे हैं मालती के ऊपर, तुम्हारी वजह से कट हुआ है, तुम्हारी वजह से इस सब हुआ है, तुम्हें ठीक से करना चाहिए था। अरे ये क्या है, पहले तुम म- लोग काहे नहीं मे, सोचते हो। मेरा पहले ये नहीं समझ में आता। देखो, मैं नेहल का एक चीज पॉइंट हाईलाइट करूंगा, जिस तरह कि चिकन नहीं है, मेरा प्रोटीन नहीं मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए यार, आपका इतने सारे, मैंने जब वो उन लोगों ने स्टोर रूम खोला तो वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे, बहुत सारी सब्जियों का ऑप्शन था। अंडे भी थे। अंडा भी एक प्रोटीन का तुम्हारा जरिया है। अब देखिए, हाँ। बैलेंस डाइट बनने का अगर एक होता है ना बैलेंस डाइट, वो बेस्ट होता है। और आप मिस इंडिया में गई हो, मिस इंडिया में प्रेजेंट जब की हो अपने आप को, तो चिकन खा के तो मेरे ख्याल से नहीं की होगी प्रेजेंट अपने आप को। क्योंकि हम्म। अपने वेट को ध्यान रखना, त्वचा का ध्यान रखना, एवरीथिंग, मतलब वेट ना मतलब क्या बोलते हैं, बेली ना दिखे, वेट ना बढ़ जाए, फैट ना दिखे, एकदम परफेक्ट वो साइज मेंटेन रहे, फिगर मेंटेन रहे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ जाता है तो चलने के स्टाइल में डिफरेंस नजर आता है। तो ये सही बात है। चीजें आप देख के आई। तो यहाँ पे वो जो दोगलापन आप जो दिखा रही हो कि एक तरफ दुनिया कह रही है वीगन हो गए, हम ये नहीं खाएंगे, मुझे इससे एलर्जी है, मुझसे ये मतलब क्या है ना कि मुझे लैक्टो इंटॉलरेंस है, मुझे कभी कुछ कहेंगी, कभी पनीर कुछ नहीं खाना कहेंगी। है। और लेकिन हम जानवर खा सकते हैं, लेकिन जानवर का वो प्रोडक्ट वो हमसे नहीं खा पाएंगे। हम्म। लेकिन इतना मतलब कि मतलब जानवर खाने के लिए भैया, हम तो जानवर खाने के लिए तो आए हैं इधर। कि भाई हम्म। चिकन नहीं है तो भाई कुछ नहीं है, चिकन नहीं है तो कुछ नहीं है। भाई देखो अब मुझे लगता है इनको सलमान दे दो खान ना इस पे भाई। भी क्लास लेंगे कि जो आप बोल हम्म। रही हो, जब आप गई थी मिस इंडिया के लिए, जिसके पेजेंट के लिए आप लड़ाई कर रही थी, आप कंपटीशन के लिए गई थी, तो क्या हम्म। वहां पे सब यही खाना पड़ता था, सब चिकन खाते? तो मुझे लगता है ये सब सवाल और पूछा जाएगा उनसे। देखो, यहाँ मतलब नेहल का सबसे मतलब बैडेस्ट, मैं कहूंगा कि बैडेस्ट कैप्टन एवर, मतलब ये घर का सूजी का हलवा सबके लिए बनेगा, ये डिसीजन फाइनल है। तुम अरे यार, तुम एक तो कह रहे हो डेमोक्रेसी, ऊपर से तुम अपना ऑटोक्रेसी दिखा रही हो।
तो यही जो उसका एटीट्यूड ही उसका दुश्मन है नेहल का। और यही देखो मैं फरहाना एक चीज भी अब बता वो रहा हूँ, समझ रही है, फरहाना भी ये चीज समझ रही है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, वहां पे तान्या बना रही थी खाना, तान्या बना रही थी हलवा हम्म। सूजी का, पर हम्म। सीधा कुनिका आ गई, नहीं कुनिका नहीं नहीं आके बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे पास सूजी आया नहीं है। तो तान्या बोलते 3 पैकेट पड़ा हुआ है, बोले नहीं इसका उपमा बनेगा, खत्म हो जाएगा, पराठे में भी मैं सूजी डालती हूँ बना के, पराठा बनाती हूँ उससे। तो बोले ठीक है, हम लोग नहीं खाएंगे जो आप बनाते हो पराठा वराठा, अभी हम लोग उसका हलवा खाएंगे, हमारा पोषण तो हम खाएंगे ना, जो सूजी का हमारा पोषण वो हम खा लें। नहीं, जाके तुम नेहल से पूछ के आओ, नेहल बोलेगी तभी होगा, नहीं तो हम नहीं बनने देंगे, ये सब नहीं होगा। क्योंकि भाई हमारा आगे चल, क्योंकि पूरा सप्ताह चलाना है, पूरा वीक चलाना है इसको। नेहल आती है, नेहल बोलती नहीं, नेहल आती है बोलती क्या सबको खाना है? तो बोले कि हाँ सबको खाना है, तो सबके लिए बनेगा। तो बोलती तान्या हम नहीं बनाएंगे सबके लिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने लोगों के लिए बना रहे हैं, जिसमें नीलम आ जाती है, सहबाज आ जाता है, अमाल आ जाता है, मतलब हम सबके लिए क्यों बनाए, हम अपने लोगों के लिए बनाएंगे, क्यों क्यों सबके लिए बनाए? तो वही को नेहल का चालू हो जाता है कि क्यों सबके लिए नहीं बनेगा, अगर सबके लिए नहीं बनेगा तो हलवा बनेगा ही नहीं। तो ये को अपना शुरू कर देती है और फिर वहां से निकल जाती है। तो तान्या मना कर देती है, हम नहीं बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे हलवा। तो सीधा जाके वो मालती, वो क्या कहते हैं, कुनिका से बोलती है कि कुनिका जी क्या इससे हलवा बन जाएगा? बोले हाँ, तो सबके लिए आप बना दीजिए। तो सूजी थोड़ा सा और दे के बना देती है, जो कि तान्या बात कर रही होती है मालती से कि देखा क्या किया इन्होंने, कि पहले तो मना कर रही हम्म। थी और अभी सूजी खुद ज्यादा देके सबके लिए हलवा बन रहा है। तो भाई विरोध किया क्यों आप लोगों ने? जब आपको हलवा खाना ही था, फुटेज तो खाने फिर के लिए। तो फिर किया क्यों भाई साहब? उपमा ये है, पूरा वीक चलाना है, ये नौटंकी ये किया जो क्यों? बिग बॉस जैसे शो का भी लेवल ये लोग ना सूजी हलवा पे से गिरा रहे पहले लाइन वाइज चलते हैं। बशीर ने भी थोड़ा क्वेश्चन हैं। करते हैं किसके ऊपर, सहबाज के ऊपर, सहबाज तू क्यों उसको भड़काया, तूने भड़काया इसकी वजह से वो गिराई है, और इसीलिए हम लोग का इतना पॉइंट्स कट गया, 11 पॉइंट कट गया, मटन चला गया, फिश चला गया, और लेकिन नेहा स्पीड के भी कट ऊपर एक गया बार है, भी नहीं बोला है। नेहा कैपेसिटी के भी ऊपर चला एक गया। बार भी नहीं बोला। ना 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 ना, अब उससे भाई साहब फ्रेंडशिप हो गया ना, तो बोला कि यार मेरी क्या गलती है, लेकिन है उसकी भी गलती, वो भी इंकरेज कर रहा था थोड़ा सा, सहबाज देखो, भी वो कर रहा था, पंप अप लेकिन कर रहा था उसको। लेकिन क्या शहबाज के पंप अप करने से क्या उसने टेडी फेंक दिया था? मैं ये कहूंगा, नहीं, क्या नेहल की वजह से हुआ शहबाज था। के पंप अप करने से तो किसने उतना पुश किया? तो जो टेडी अगर उसने फेंका है और एक्स्ट्रा जो 5 राशन जो एक्स्ट्रा जो कट गए हैं एक्स्ट्रा, तो वो किसके वजह से हुआ? तो नेहल का तो यहाँ क्यों नहीं एक दोष तरीके दिया से जाए? उसका मैं यहाँ तक भर बोलूंगी, गया था, मैं बोलूंगी, ये और ऐसा क्या, नेहल मैं बोलूंगी, तुम अगर एपिसोड देखोगे बोले ऐसे मैं बोलूंगी, तुम अरे भाई तुम भाई। हाँ बोलो बोलो। मतलब कि पहले उसने तो भर दिया यहाँ तक, और नेहल ने फाइनली हम्म। वो कर दिया, स्ट्राइक किया, तो पूरा फड़ाक से फट गया। तो सीधा बोली जाओ भाड़ में, हम टेडी बियर फेंक के जा रहे हैं। तो वो अंदर भर के भेजा था उसको अंदर, मतलब एक लास्ट कोई पिनका है इसको, ये फट जाएगी। तो वही हुआ, लास्ट में जो नेहल थी वो उड़ता तिल ले गुब्बारे ली की अपने तरफ अंदर, फट। और उसके बाद वहीं पे एक कमेंट कर देती है वो, क्या कहते हैं, मालती, हलवा बेकार मान बनेगा। कोई वहां बसीर बसीर गुस्सा जाता है, अब क्योंकि बसीर को भी थोड़ा सा फुटेज मत खा। चाहिए, उसका कुछ कंटेंट नहीं आ रहा था कि भाई साहब मैं हूं, दिखना तो चाहिए ना। क्योंकि बसीर का क्या है ना, उसका समझ में आ रहा है फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्योंकि ना वीकेंड के वॉर में उसको कुछ कहा जाता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको पता ही नहीं दिया जाता है, उसको कुछ बोला ही नहीं जाता कि तुम्हारा कैसा गेम जा रहा है। वो अकेले अकेले बैठा हुआ है, जो मर्जी है कर रहा है, तो सही जा रहा है गलत जा रहा है, कोई उसको गाइड नहीं मिल रहा है। तो वो अब जो भी मन उसको सही, जो उसको सही लग रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है, वो हर चलता हुआ चीज या हर मुद्दे को एक मुद्दा बनाना चाहता है, हर एक छोटी चीज को मुद्दा बना रहा है कि तो क्यों नहीं खाएंगे, तुझे नहीं खाना है मत खा, बेकार है मत खाना तुम, इसको नहीं मिलेगा। तो वो दिख रहा है उसका फ्रस्ट्रेशन तभी यहाँ एक पे। चम्मच खा ली। हाँ, तो उसका फ्रस्ट्रेशन क्यों है? फिर वहां से बढ़ते बढ़ते बात क्या हुआ, वो फिर कपड़े पे आ गई, जो उसने कमेंट कर दिया। मुझे लगता है कि मालती का जो हैबिट है ना, वो एक चीज ऐसा है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, कोई एक मुद्दा चल रहा है, फिर कुछ ऐसा मुद्दा बोल दो कि लोग उस पर बात करने लगे, फिर जब उस पर बात होने लगे तो फिर ऐसा कुछ बात बोल दो कि लोग उस पर डाइवर्ट हो जाएं, तो वो बात को डाइवर्ट करती रहती है, उसका उठ के प्रॉब्लम चल देती है। मालती का ये है ना, उठ कर चल देना, ये ना बहुत गंदा एटीट्यूड उसका दिखता है मुझे। उठ के चल देना, कुछ भी हम्म उठ के चल देती है। तो वो भी मतलब एक ना वीक प्लेयर जो होता है ना, वीक प्लेयर का यही निशानी दिखने को मिलता है कि भाई उठ के चल दे रही है बार बार। देखो, हाँ अब वही बात है ना कि उठ के चल दे रही मेन है, और जब उससे पूछा जाता है कि क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उठ के क्यों जा रहे हो, जाके फरहाना पूछती है,
कम से कम बात तो खत्म कुछ करो जो चिल्ला रही। चालू किया आपने। जो आप बात चालू करते हो उसको खत्म तो करके जाओ। वो फिर जाती कुछ सोचती हो, फिर सोच के आके वहां पे कुछ बोलती हो, फिर भाग जाती हो वहां से। फिर कुछ सोचती हो, अरे फिर यहाँ कुछ पे करती हो, फिर बोलती हो, फिर भाग जाती हो। ये तो यहाँ बात का तरीका यहाँ है। पे मृदुलवा यहाँ पे मृदुलवा एक बार जगह भी नहीं दिखा, तो उस दिखने के लिए क्या किया कि मालती गया यहाँ उसके तो पास पहले से। आके बोल गई कि देखो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी वीगन है, हाँ, तो वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। तो और उसका भाई भी वेजिटेरियन है, तो वो भी सरवाइव कर रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे अब मैं ये कहूंगा कि देखो भाई साहब, नवरात्रि भी मतलब जब चला था, और जब पूजा का ओकेजन्स वैसे भी आ ही रहे, सब कुछ है, चल ही रहा है, तो यहाँ पे लोग उपवास कैसे करते, फास्टिंग जो 9 दिनों का फास्टिंग भी कैसे करते, वो लोग कैसे सरवाइव करते। तो यहाँ पे ना, हम्म। एक चीज को ना, खाने की चीज को ना इतना हाइप करके दिखा, क्या सूजी हो, चिकन हो, चाहे कुछ हो। मैं ये कहूंगा कि ना, बिग बॉस को चाहिए ना, यहाँ मसाला बंद कर दो। आपको ये मसाला बंद कर दिया जाता है राशन में से, आपका नमक बंद कर दिया जाता है राशन में से, चीनी खत्म बंद कर दिया जाए राशन में से, आपको सब अरे दे दिया, भाई ये साहब, मेन चीज इन्हें बंद कर। तब तो इन्हें जो इनका रोना निकलेगा, कहाँ कहाँ से। मेन यहाँ पे नेहल का, तुमने क्या अचीव किया है, हर बार वही आता है, तुमने क्या अचीव किया है, वो खींचती है बात तुमने को क्या जो अचीव। खत्म हो सक वो खत्म नहीं करती है। वो सोच सोच वहां के पे वो बात चिल्लाती खत्म हो रहेगी। गया था, हाँ। वहां पे बात खत्म हो गया था, लेकिन वहां पे वो नीचे खींच के ले गई कि भाई तुमने क्या हाँ, अचीव किया है, मतलब कि तुमको थोड़ी फुटेज देर बाद फिर चाहिए शुरू हो गई। कि हाँ, भाई। तुमने क्या अचीव किया था। तो वो खींचती रही अब और फिर बाद यहाँ में निकल गया कि जाओ कपड़ा पहन के आओ। तो वो एक और टॉपिक निकाल दिए, वहां से बात डाइवर्ट हो गया। अब बात आ गया कि मेरे कपड़े पे तुम्हारा मतलब क्या है। फिर बसीर भी आ गया वहां पे, तुम कहना क्या चाहती हो उसके बारे में, कि उसके कपड़े का मतलब क्या है। तुम जाओ गेट पे खड़ी हो और घर से बाहर जाओ। फिर पलट के वो भी जवाब देती है, एक काम कर गेट खुलवा, मैं निकलती हूँ। तेरे अंदर दम है तो खुलवा के दिखा गेट। तो वहां चुप हो गया। तो भाई क्यों क्यों भीड़ रहे हो बिना मतलब का, जहां पे तुम्हारा लड़ाई नहीं, लेकिन क्या करे वो भी भाई, सब कंटेंट उसको चाहिए, मुद्दा में घुसना है उसको। लेकिन लेकिन बशीर का कोई पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं आ रहा है ना। तुम एक बात बोल रहे हो, जब उसका जब काउंटर आ जा रहा है, तो फिर वहां पे तुम चुप हो जा रहे हो, तो तुम्हारा हाँ, कोई बात रह नहीं रहा है ना, वैल्यू नहीं है। तो एक ऐसे टाइमिंग पे बोलो जहां पे वैल्यू बने। अब फिर कपड़े पे आ गए ना। नहीं यहाँ, बताओ कपड़े में खराबी क्या, तुम इतना सोच, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। तुम हाँ, कहना क्या चाहते हो, उसका कैरेक्टर अरे, खराब है। हाँ, बशीर को तो अच्छा लग रहा है ना, कम से कम ये तो मतलब सोचना चाहिए ना कि बशीर को अच्छा लग रहा है कि भाई वो कम से कम एट्रैक्टिव तो लग रही है, कम से कम उसका मन लगा रह रहा है ना। हमको लोग वही कह रहे हैं ना कि जो अब मालती का है बात, वो वो उसको बोलना डाइवर्ट कुछ था, करती है। वो कुछ और बोल गई, लेकिन यही है ना हाँ, कि मालती भी बिना सर पैर के भी कभी कभी बात कर जाती है, कभी कभी हड़बड़ी बात करती है। और उसको तो हैबिट है ये, कि बात को डाइवर्ट करना, या उसके और जो होती है ना अंदर बसा हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से ये बात करती है, जैसे हलवा बेकार हुआ, हलवा पे चालू हो गया कि कैसे तुम बोल दिया बेकार है, कैसे बेकार है। फिर वो वहां चिल्लाने लगी, तुमने क्या अचीव किया, जो तुम मुझे बोल रही थी कि मैं क्या अचीव की हूँ, तुमने क्या अचीव किया। जब वो कहना शुरू की तो उसने एक पॉइंट और दे दिया, जाओ पहले कपड़ा पहन के आओ पूरा। अब एक पॉइंट और लेके आ गई कि अरे कपड़े पे तुमने कैसे बोला। सोचो बात शुरू हुआ था किस पे, वो सूजी के हलवे पे चालू हुआ था, पूरा खत्म होके सूजी का हलवा चल रहा था। कपड़े दूसरा पे आ जिसने जिसका टास्क था, गए। टास्क में जो गलती किया था उस पे चल रहा था कि तुमने क्यों टेडी बियर नीचे गिराया था। वो सब कुछ छोड़ के बात यहाँ पे आ गया, तुमने कपड़ा पे क्यों बोला। तो बात लेकिन कैसे नेहल डाइवर्ट अपने करके आप को यहाँ पे कैसे लाती है। जस्टिफाई कर रही है कि मैं बोलूंगी, तुमने गलती किया तो मैं बोलूंगी। अरे तुम कुनिका का भी तो तुमने चालान काटा, तो कुनिका को क्यों नहीं बोला, जो 3 ठो राशन नहीं कट सकता था, कुनिका ने इंग्लिश बोल के तो अपना कटवा दिया ना। तो हाँ, कुनिका वहां नहीं चुप बोली रह उसके लिए। सकती थी, तो नहीं वहां बोली। पे क्यों नहीं, तो 3 राशन तो कम से कम बच जाता तुम्हारा एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे मतलब कि एक का गलती पकड़ो। मे भी दुनिया वो का गलती यही से बोल रिवाज दिया है ना कि इंग्लिश। एक एक इंसान को प्रमोट करो गलतियां दिखा के, उसके पीछे अपनी सारी गलतियां छिपा लो, यही चलता है मुझे लगता है कि वो दुनिया। इंग्लिश गलती में बोली थी, बाकी लोग जो टच हुआ था गलती से हुआ था, लेकिन जो टेडी बियर गिराया गया था वो जानबूझ किया गया था, गुस्से में आके टेम्पर में उसे कर दिया था। शहबाज ने बोला कपड़े पे मत कमेंट करो, तो फिर वो रात को अश्नूर से बात करते हुए बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि वो छोटे ही कपड़े पहनते, छोटे कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ। जो मैं बोल रही थी वो तो मैंने भी छोटे कपड़े पहने हुए थे, तो मैं उसको बोलूंगी कैसे। लेकिन मैं कहने का मतलब ये था कि जो जब से ये घर पे आई है, यहाँ पे रही है, उसका एक पैटर्न है। वो ज्यादातर अपने ऊपर ध्यान देती है, मेकअप पे ध्यान देती है, या फिर अपने कपड़े पे, अपने लुक्स पे ध्यान देती है।
ठीक है, उसको छोड़ के एक या मुद्दा खोज लेगी, उस पर लड़ाई करेगी, छोटे मोटा मुद्दा लेके उसको लेके झगड़ती रहेगी, उसके बाद जाकर सो जाएगी। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। और ये और बशीर ये दोनों लड़ाई भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी नॉमिनेट नहीं किए हैं। ये लोग लड़ाई करेंगे, फिर बैठ के बात करना शुरू करेंगे। तो ये उसको जस्टिफिकेशन दे रही थी। नेक्स्ट डे जब उसको बोला जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों बोली थी, तो वो बोल रही थी कि मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम लोगों का एक पैटर्न है नेहल का। और उसके बाद लास्ट में ये बोलती है कि ठीक है, मैंने बोल भी तो दिया, तो क्या गलत है कि तुम्हारे कपड़े छोटे हैं। अब यहाँ फिर फंस जाती है, क्यों बोलोगे तुम कपड़े के ऊपर, तुम कहना चाहती हो क्या कैरेक्टर खराब है। उसके बाद तुमने बोला कि एक सी थ्रू उसने कपड़े पहने थे, और जो बिग बॉस ने बुलाया था उसको चेंज करने के लिए बोला गया था। तो उसने नेहल ने बोला कि वो सी थ्रू इसलिए नहीं बोला गया था, इसलिए बोला गया था क्योंकि वो जिटरी था, कैमरे पे जिटर कर रहा था, इसलिए बोला गया था चेंज करने के लिए। मेरे कपड़े पे नहीं कहा गया था। और तुम बार बार मेरे कपड़े पे आ रही हो, जिसका मतलब तुम्हारा यही था कि मैं छोटे कपड़े क्यों पहनती हूँ। तुम मेरे कैरेक्टर पे आ रही हो, तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो। तुम्हें लगता है कि जो छोटे कपड़े पहनते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, तुम्हारी ये सोच है। तो अपना छोटी सोच अपने पास रखो, या फिर अपना सोच तुम्हें बढ़ाने की जरूरत है। तो लोग इस तरह से ट्रीट करें कि वैसे ये वो पूरा कमेंट जो था उसके कपड़े के ऊपर ही था कि वो छोटे कपड़े पहनती है, इसलिए वो कमेंट किया गया है। ठीक है, ये मुद्दा पूरा अब ये मुद्दा बना दिया गया तो ये मुद्दा उठाया जाएगा। और रही बात कि हम लोग क्या सोचते हैं छोटे कपड़े के बारे में, बड़े कपड़े के बारे में, वो मैटर करता नहीं है। अच्छा है या बुरा है या फिर नहीं है, भाई साहब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी आप पहनो। ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा देखे, जिससे अच्छा लास्ट नहीं लगेगा नहीं देखेगा। लास्ट वही जो बच जाता है वो है फरहाना और ये अपने मालती का। फरहाना मेरे ख्याल से बात को ज्यादा ही पुश कर रही थी क्योंकि अब उसे भी फुटेज चाहिए था, क्योंकि भाई बिना फुटेज के उसका भी सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कंटेंट उसी के चलते ही थोड़ा बहुत आ रहा है जो भाषण जो करती है। तो वहां से भी मालती से जब वो बात कर रही होती है तो मालती वहां से भी वॉकआउट कर जाती है। फिर हाँ, भोजपुरी स्टाफ वाला बात लेके नीलम का आती है। फिर मालती कहती कि नहीं मैं नीलम को तो सपोर्ट करूंगी, चाहे कुछ हो। नीलम को कुछ बोलती है, फरहाना के कुछ बोलती है। अब यहाँ पे बशीर आग लगाता है कि देख वो नीलम के कान में आके जब पुचका खिलाने वाला जब चल रहा था टास्क, उस समय आके उसके कान में बोली कि तू इसके प्रोफेशन के बारे में बोल। अब हमने तो नहीं देखा ना सुना कि प्रोफेशन के रिलेटेड कुछ था या नहीं। अब क्योंकि अब विस्पर किया कि क्या क्या नहीं पता, लेकिन अब वो नहीं समझ में आया कि क्या ये बशीर बना के बोला है चाहे कुछ भी। क्योंकि रिकैप हम लोग देख सकते हैं, घर हुआ बिग बॉस में बैठे घर वाले तो नहीं देख सकते रिकैप कि क्या है किसने बोला कि नहीं बोला। तो यहाँ पे देखना जाए तो बशीर भी पीछे होता ना कि गर्म तवे पे अपनी रोटी सेकना, वैसा काम कर रहा है ताकि वो भी दिखे, ताकि नेक्स्ट वीक में नॉमिनेशन से बचा हुआ रहे। फरहाना का एक चीज ये चल रहा है कि फरहाना एक तो अपसेट है किससे, शहबाज से। शहबाज से बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी, जो वो नेहल से बात कर रही थी। ठीक है, अब शहबाज क्या हुआ, जाके बैठ गया है अमाल के साथ और नीलम के साथ। तो उसको जेलेसी हो गया है नीलम के साथ भी, कि भाई साहब नीलम क्यों बैठ रही है, या फिर शहबाज उसके साथ क्यों बैठ रहा है, इतनी अच्छी तो है नहीं। और फरहाना जाके मालती से पूछती है कि तुझे क्या नीलम अच्छी लगती है क्या। तो मालती बोलती है कि हाँ मुझे तो क्यूट लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, मेरी अच्छी दोस्त है। तो फरहाना को वो और बुरा लगता है कि सब कोई नीलम को अच्छा क्यों मानता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए अब क्या है ना, वो मिस कर रही है वो भी, जो इसका ग्रुप था, जो ये सब था, शहबाज थे, हंसी मजाक होता था, ये भी मिस कर रही है। तो धीरे धीरे क्या करे, मालती के पास लेके आ रही है। मालती को गलत प्रूफ करना चाहती है कि तुम ऐसा कह रही थी इसलिए मैंने ऐसा कहा, इसलिए उसने नीलम को बुला के लाया, नीलम देख ऐसा ऐसा चल रहा है। तो नीलम भी पलट के बोली नहीं, तुमने मुझे भोजपुरी स्टाफ बोला, बोला कि तुम, क्योंकि तुम बिहार से हो ना इसलिए मैं तुम्हें भोजपुरी स्टाफ बोली। बोला अरे, तुम मुझे स्टाफ बोल सकती हो, चमची बोल सकती हो, भोजपुरी क्यों बोलोगी। क्या मैं तुमको कश्मीरी स्टाफ बोलती हूँ क्या, या कुछ ऐसा बोलती हूँ। वो बोली हाँ बोल सकते हो। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। भाई तुम किसी को कहोगे, किसी का स्टेट का नाम लेके गुस्से में, तो वो अच्छा टोन में तो नहीं जाएगा ना, वो तुम गुस्से में चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो ये ना। ये ये कमेंट तारीफ एक करेंगे तो बोलोगे डिग्रोगेटरी नहीं। कमेंट है और ये एक रेसिस्ट कमेंट है एक तरह से देखा जाए। यही बात है। यहाँ तो छोटे मोटे यूट्यूबर्स का तो हाल बेहाल कर देते हैं, अगर कोई कुछ बोल देता है, किसी मूवी पे बोल देता है तो उसका हाल बेहाल कर दिया जाता हाँ, है। यहाँ तो इस चीज को लेके चल रहा था पूरा। और इसी चीज की लड़ाई चालू हो गया, फिर यहाँ पे बसीर बोला कि एक काम करते हैं, मालती को फिर, मालती को तो उसने खराब बोल दिया। उसने सीधा उसको बुलाया, नीलम को बुलाया, नीलम देख मालती बहुत खराब है।
वो बल्कि तो तेरे कान में बोल रही थी कि वो जाके उसके प्रोफेशन के बोल, फरहाना के प्रोफेशन के बारे में बोल। फरहाना ने सुन लिया, अच्छा मेरे बारे में बोल रही थी क्या? बोले हाँ। फरहाना वहां से अच्छा। गुस्सा हो गई, अभी जाके कूद पड़ी उसके ऊपर, तुमने ऐसा मेरे प्रोफेशन में बोल रही थी। तो उसने एक तरीके से वो लगा दिया। अब फरहाना और इसका मालती का झगड़ा हो गया। अब वहीं पे फिर उसके बाद उसको फरहाना बोली कि देख नीलम, तेरा मुद्दा बना के ही लड़ रही है। नीलम मेरे को पता नहीं क्या ही मूड में रहती है, मेरा कोई अब वो मुद्दा नहीं बना साइडलाइन हो सकता। गए। नीलम का मुद्दा रहता है, नीलम का कोई मुद्दा नहीं वो क्या ही बोल रही होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ही बोल रही यह है। नीलम मुद्दा यह होता है, मेन नीलम ही टॉपिक बना शुरू सकती हुई है। थी नीलम से ही। नीलम फिर हाँ। साइडलाइन फिर हो जाती है, और फिर आ जाता है यही लोग। और नीलम को क्या, नीलम दोनों को पसंद नहीं करती है। नीलम ना तो पसंद करती है मालती को, और ना ही पसंद करती है फरहाना को। और यही बात वो बसीर को भी बोलती है, वो शायद वो सीन काट दिया गया, दिखाया नहीं। कि अगर मान लो, मैं मानती हूँ कि मालती बहुत खराब लड़की है, वो तो खराब है ही, पर ये जो फरहाना, ये कौन सी बहुत अच्छी है। इसका भी तो जुबान बहुत खराब है, क्या क्या बोलती रहती है, भोजपुरी स्टाफ बोलती है, नौकरानी बोलती है, चमची बोलती है। इसका जुबान कौन सा अच्छा है। तो पसंद तो ये दोनों को नहीं करती है, और दोनों से दूर रहना चाहती है, और दोनों से लड़ जाती है ये। हालांकि उससे कम लड़ती है क्योंकि वो प्यार से समझा लेती है मालती, तो उससे नहीं भिड़ती है। लेकिन इससे भिड़ जाती है क्योंकि उसका जुबान बहुत खराब है, ठीक है, जिस तरह से ये बोलती है। और फिर इसका बशीर ने बोला कि मेरे को फरहाना से बात नहीं करते हैं, फरहाना से बात नहीं करना है, मुझे नफरत हो गई है उससे। ठीक है, जो जो अमाल के साथ हुआ है, अगर उससे बात कर लेता है, अमाल माफ भी कर देता है, पर मैं माफ नहीं करने वाला उसको। ठीक है, तो बशीर भी एक तरह से रिश्ते से बना लिया है। और देखते हैं कब तक होता है ये चीज, कितना दिन तक ये लोग दूर रह पाते हैं। बस नेहल लगी हुई है थोड़ा सा दोस्ती उस्ती करने के लिए, तो दोस्त के चक्कर में वो फरहाना से बात उत कर लेती है। अब देखो, दो लोगों के बीच में पिसेगी, फरहाना और बसीर के बीच में जो नेहल फंसी है ना। अब इसको एक चूज करना पड़ेगा किसका साइड लेगे, क्योंकि हर कोई खींचेगा अपनी तरफ। फरहाना बोलेगी तू मेरे साथ रह, बसीर बोलेगा तू मेरे साथ रह या उसके साथ बात मत कर। तो ये चीज टसल तो चलेगा ही। अब वही को अमाल और बसीर बैठे हुए थे रू वहाँ पे डेनिव रूम में, एक अपना इंटरव्यू चला रहे होते हैं, जहाँ पे बशीर बोलता है कि फरहाना ऐसी है, एक समय पे आपको यहाँ पे रखेगी, सर पे एक टाइम पे यहाँ पे रखेगी, और दूसरे टाइम पे जूते के नीचे रखेगी। इतना गंदा बेइज्जती करती है, 2 सेकंड में इसका बेइज्जती कर देती है। जहां अब थोड़ा सा वो हुआ, तो जहां इसका दिमाग खराब हुआ, तो यहां से यहाँ लाने में 2 सेकंड नहीं लगाएगी। बहुत गंदा बेइज्जती करती है, और उसका जुबान दोनों को बहुत खराब है। देखो, फरहाना का ये है ना कि जब उसको गुस्सा आता है ना, जब उसको दिल तब दुखता है, तब करती है। नेहल ऑल द टाइम ऐसी है। जब बन गई, ये मेरे बाप का बिग बॉस है, तुम लोग ही माँ की आंख सालो, नौकर हो यहाँ के, जो बोले वो कर, नहीं तो गाड़ पे 2 लात मारूंगी, घर से निकाल दूंगी। उसका ये चलता है, वो ऐसे ट्रीट करते हैं सबको, इस तरीके से व्यवहार होता है। हाँ लेकिन देखो आज लेकिन नीलम ने कुनिका जी को थोड़ा सा झाड़ दिया था, मैडम आप कैप्टन नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, जो कैप्टन बोलेगा मैं उसकी सुनूंगी। जो उसको पोहा हुआ कुछ बनाने के लिए बोला गया था, तो बोले कि ये मेरा काम नहीं है, नीलम फिर ने वो मना कर फिर दिया कि मेरा काम नहीं है। बोला कि मैं कैप्टन की सुनूंगी। तो कैप्टन फिर जब नेहर बोलती है तो प्लीज, तो वो मान जाती है। जो था यहाँ पे वो नीलम को चाहिए काट ना, दी। नीलम का नहीं, भी चाहिए नहीं, अब तो कैप्टन का भी बसीर नहीं ने सुनूंगी। बसीर ने बैठ के ना नीलम का वो सीन दिखाया ही नहीं। रात को बैठ के नीलम को समझाया कि देखो नीलम, हम्म। जो है ना, हम कैप्टन की बात नहीं सुनेंगे तो जो घर है संतुलन में नहीं चलेगा, हमें बात मानना पड़ेगा। देखो, अमाल बना था तो गुंडा वाला चलाया था, ये बना तो इसने ऐसा चलाया था, तो हमें भी इनका बात मानना पड़ेगा, ऐसे ही करेंगे। तुम कल को बनोगी, अगर हम लोग बात नहीं मानेंगे तुम्हें कैसा लगेगा। तो ऐसा समझाया उसको, तब जाके वो आज मानी, वरना वो नेहल की बात नहीं मानती। क्योंकि बशीर ने समझाया, अमाल ने समझाया बैठा के, तो वो जाके बोली कि ठीक है, जो कैप्टन बोली तो मैं मान लेती हूँ। ये दोस्त, क्योंकि दोस्त है ये, या कैप्टन है इसलिए। नहीं फिर भी इसमें उसका अपना प्रेजेंस नहीं ना दिख रहा, मुझे जहां तक लगता है कि अगर डिनाई करती नहीं अब तो कैप्टन का भी बात नहीं सुनेगी, तब थोड़ा सा देखने भी हाँ कि ये नीलम है जो कि नॉमिनेट हुई है तो अपना फुटेज बना रही है, चलो कंटेंट दे रही है, यही है। तो अब नॉमिनेटेड हो और तुम बस गऊ की तरह एकदम काम ही किए जा रहे हो, दूसरी तो बात फिर क्या है, तुम्हारा सलमान वहां खान पे ने काम ही क्लास भी क्या। लगाया था ना। सलमान ने क्लास भी लगाया था ना, हम्म। वही बोली ना कि देखो नीलम, तुम्हारा सलमान खान ने इतना बोला भी है, उसके बाद भी तुम ऐसा करोगी, सोचो क्या इमेज जाएगा तुम्हारा। तो फिर उसको लगा कि भाई साहब कि हाँ मेरी इमेज पे आ रहा है, तो बहुत खराब लगा है। सलमान खान ने भी टोक दिया कि 14 लोगों का खाना मैंने रोक दिया, मैंने बनाया नहीं, सिर्फ एक जन से मैं नाराज थी ना, गौरव से, उसकी वजह से मैं 14 लोगों को भूखा रख दी, ये भी गलत है।
तो था गिल्टी में भी चली गई, समझ सकते हैं गिल्टी में चली गई, फिर वो बोली अच्छा ठीक है बना ही देती हूँ। तो एक बहाना उसको एक क्या कहते हैं एक्सक्यूज मिल गया कि चलो कैप्टन बोली इसलिए मैं कर दे रही हूँ। इस बहाने से वो करने लगी, क्योंकि जब ऐसा कोई बोलता है तो उसके दिमाग में लगता है ना कि हाँ भाई साहब गलती तो हो ही चुकी है, अब उसको करेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो खाना बना देती हूँ। उस तरीके से मुझे दिखाई दिया, समझ में आया जो चीज़ था। हालाँकि चलो इतना ही काफ़ी था। चलो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिव्यू खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।